Assalamualaikum. This is Muhammad bin Yas, business wala, and I'm from Karachi. And this is my interview taking number 6 with Ibrahim, with amazing guest name Ibrahim Altiwala bhai. And Assalamualaikum Ibrahim Altiwala bhai. कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप बताएं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें पहले, जो लोग आपको नहीं जानता आपको जान सकें। ओके तो मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम माटीवाला है और मैं रियान स्कूल एंड अकेडमी में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो चुके हुए रियान स्कूल में। और या तो ये मेरा इंटरव्यू था और एनीथिंग एल्स जो कि आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं। ओके, वो तो इंटरव्यू में पूछूंगा। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? ओके तो बेसिकली मैंने रिहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं बेसिकली चीज़ें वगैरह सीख रहा था आईटी के बारे में। सो आई जस्ट वांट कि मैं कुछ अलग सीखूं और कुछ बड़ा सीखूं। सो दैट्स वाई मुझे कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था। मैंने खुद से काफ़ी कोशिश की थी बट फाइनली देन मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, कोई मेंटोर या फिर कोई स्कूल या कोई इस तरीके की जगह जिधर से मैं कुछ सीख सकूँ। तो फिर मुझे रियान स्कूल मिला, मेरे फादर ने मुझे बताया था इसके बारे में। सो देन मैंने सोचा कि दैट आई हैव टू जॉइन दिस। ओके, तो आप बता सकते हैं कि आईटी के क्या फायदे होते हैं, और अगर वैसे तो आप लड़के हैं, तो अगर लड़कों के फील्ड में मतलब पैसा कमाना भी होता है, तो इससे अगर पैसा कमाया जा सकते तो आप मतलब कि कितना में पैसा कमाया जाएगा आपसे, मतलब कि आपके सोच के हिसाब से? ओके तो बेसिकली अगर आप इसके ऊपर एक तरीके से बिजनेस में हैं तो बेसिकली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद थी। एक तो ये था कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस लवर हूँ, बट मैं पैशनेट जो हूँ ना, मेरा मैं काम तो मेरा बिजनेस ही है और आई लाइक कि मैं ज़िंदगी में जो जो भी करूँगा बिजनेस ही करूँगा बिकॉज ऑफ कि ये एक तरीके की सुन्नत भी है और ये बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा इससे अच्छा कोई काम है नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मुझे आईटी में इंटरेस्ट था। आई जस्ट वांट टू बिकम समथिंग प्रोफेशनल इन आईटी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मुझे दिल करता था मैं पढूँ उसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बिज़नेस भी एक चीज़ के ऊपर करते हैं तो बेसिकली मैंने आईटी के ऊपर बिज़नेस करना था। और अगर आप पैसों की बात करेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया जो है अर्थ वो इसी की वजह से आगे गई है। और आपको दुनिया में जितने बड़े-बड़े लोग नज़र आएँगे जिस तरीके से एलोन मस्क ही जस्ट बिकम मिलियनेयर और ट्रिलियनेयर बिकॉज़ ऑफ आईटी, क्योंकि उसने आईटी की फील्ड पे काम किया। बिल गेट्स आईटी की फील्ड के अंदर है, जेफ बेज़ोस आईटी की फील्ड के अंदर हैं, और स्टीव जो थे वो भी आईटी की फील्ड में थे। और दुनिया के जितने बड़े-बड़े लोग हैं आप उनको निकाल लें वो सारे के सारे आईटी में हैं। उनकी वेबसाइट्स हैं, वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ आईटी। तो ओके, मतलब आप भी बड़े होके एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं इलॉन मस्क की तरह। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने बोला इलॉन मस्क भी आईटी की तरह मतलब बहुत सारे नाम लिए, तो मैं सबसे बड़ा जो आदमी है इन सब में इलॉन मस्क, उससे उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि उसने आईटी से मतलब कैसे किया। मुझे भी नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो बता दें। ओके तो बेसिकली ये है कि हर किसी ने जो बेसिकली आईटी से स्टार्ट किया था और वो इस तरीके से किया था कि जिस तरीके से आप मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ कि आईटी उस वक़्त आईटी का यूज़ हो रहा था आहिस्ता-आहिस्ता बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर वाज़ जस्ट मेकिंग एट दैट टाइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर जिस तरीके से एक पेंटियम के नाम से कोई कंप्यूटर आए हुए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त मशहूर थे। तो बेसिकली एलोन मस्क और बिल गेट्स वगैरह इस तरीके के बड़े-बड़े लोग अगर हम देखें तो इन लोगों ने उस वक़्त स्टार्ट किया था कि ये लोग सर्विसेज़ नेटवर्क सर्विसेज़ दे रहे थे। और एलोन मस्क ने 19 या 20 के से पहले मतलब उससे पहले उम्र में जो है वो एक कंपनी बना ली थी ऑनलाइन। और वो कंपनी बेसिकली आईटी कंपनी थी जिसमें वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते थे और देन उन्होंने उसको सेल कर दिया। और सेल करने के बाद उनके पास जो पैसे हैं उन्होंने उसको और बिज़नेस में आईटी बिज़नेस में लगाया और वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे गए। और अब जाने के बाद उन्होंने स्पेसएक्स जैसे रॉकेट और बाकी टेस्ला वगैरह कार मैन्युफैक्चरिंग में हाथ दिया। वरना तो उससे पहले वो जो इतने बड़े वो आदमी बने वो सारा कुछ सारा आईटी की वजह से हुए हैं। और जैसे कि अगर अभी हम देखें फ़िलहाल
बिल गेट्स को, वो भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और वो उन्होंने भी यही किया, क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का पता होगा, वो बेसिकली ये सारा कुछ आईटी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विंडोज़। विंडोज़ बेसिकली सबसे बहुत बड़ी चीज़ है जो कि दुनिया में लोग यूज़ करते हैं, और अभी जिस लैपटॉप पे मैं ले रहा हूँ उसके अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो है वो विंडो है, और हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सर्विस है ये उनकी तरफ से, जो कि हम यूज़ करते हैं और वो उससे पैसे कमाते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो मैं थोड़ी बहुत मालूमात तो हो गई मुझे आईटी के बारे में। मुझे वैसे पता नहीं है, स्कूल को ज्वाइन करने के बाद जिसके साथ मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे उसकी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि ये होता क्या है, क्योंकि मैंने भी अभी 2.5 महीनों में मुझे ज्वाइन किया है। तो आईटी मतलब होता क्या है उससे, मतलब कि जैसे राना वाला को बोला जाता है बाबा आईटी, तो आईटी मतलब होता क्या है, उसमें करते क्या है, समझ नहीं आया। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर समझने की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली आईटी जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता नहीं कोई रोबोट बनाने वाली चीज़ होगी या फिर कोई लग रहा होगा। तो इसके अंदर पीछे कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली ये है कि आईटी स्टार्ट किस तरीके से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लिंक करती है लैपटॉप, मोबाइल्स और ऑनलाइन सर्विसेज़ से। जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज़ हैं, जिस तरीके से अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम आईटी यूज़ कर रहे हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज़ जो भी हैं वो सारी आईटी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके पास जो लैपटॉप है वो बेसिकली जो भी है वो सब कुछ आईटी है उसके अंदर, और मेरे अंदर भी ये जो लैपटॉप है जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो आईटी है, और अब हम दोनों आपस में एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जो कि आईटी से लिंक करता है, और जो अभी हम ये सर्विसेज एक दूसरे से ले रहे हैं, बात वगैरह कर रहे हैं, ये बिकॉज़ ऑफ आईटी। तो अब आप सोचें कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा जिस वक़्त लोग आपस में बात नहीं कर पाते होंगे, लोग न्यूज़पेपर से बात करते थे। तो अब आप देखें न्यूज़पेपर से है, वो एक पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ़ एक ही न्यूज़पेपर होता था। वो एक ही न्यूज़पेपर सिर्फ़ एक कंट्री के अंदर ही बात होती थी, और अगर किसी और कंट्री के अंदर कुछ काम हुआ है तो किसी साथ वाली कंट्री को पता भी नहीं लगता है कि उधर हुआ क्या है। तो अब मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे पास, और आपको न्यूज़ फ़ौरन पता लग जाती है कि किस मुल्क में क्या हुआ, कौन-सा टैंक बन गया, क्या हो गया, कौन-सी जो है वो सुपर पावर बन गई। तो ये सब कुछ क्या है, ये आईटी की वज़ह से। तो आपको रेवोल्यूशन नज़र आ रहा है कि कितना पावरफुल रेवोल्यूशन है। हर चीज़ जो है वो कनेक्टेड है इसके साथ। जैसे कि इसके अंदर नई-नई चीज़ें बन रही हैं। अब एआई जो आ चुका हुआ है, ये ए पार्ट ऑफ ये है, आईटी है। कोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आईटी, रोबोटिक्स आईटी का पार्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी अब आईटी की पार्ट हो चुका है। कॉमर्स होती है, वो ई-कॉमर्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लग गया साथ वो, ये आईटी में आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी से कनेक्टेड हैं। मतलब पूरी दुनिया ही आईटी के ऊपर चल रही है। जी, जी। और ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मतलब आई और टी, आईटी, तो आईटी का कोई फुल फॉर्म है? जी, जी। आईटी की फुल फॉर्म ये है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या इसका मतलब यही है, और जैसे कि अभी आपने कहा पूरी दुनिया चल रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया बड़ी इसकी वजह से है। थोड़ी बहुत फ़िज़िक्स पढ़ने वगैरह से, लाइक अगर किसी ने फ़िज़िक्स वगैरह ईजाद करी या फिर बताया कि ये चीज़ ये होती है, तो ये सब कुछ लेके क्या आया, आईटी लेके आया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आईटी ने ही लोगों की हेल्प की है। तो आई थिंक ये जो पहले लोग जो केव में रहते थे, रॉक वाले टाइम के जो लोग थे, तो ये सारे के सारे आइस एज, रॉक एज से ये बाहर इसी वजह से आए हैं, और इतनी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इसकी वजह से ही है, वरना तो लोगों को कुछ पहले इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। और फ्यूचरिस्टिक जो है ना फ्यूचर, वो सारा कुछ इसी वजह से, पहले भी फ्यूचर था। जैसे कि अगर हम 90s 80s में देखें, उस वक़्त उनको लगता था आईटी फ्यूचर है, अभी भी आईटी फ्यूचर है और आईटी बढ़ रही है। मतलब नई-नई चेंजेज़ आती रहती हैं। जिस तरीके से उस वक़्त था कंप्यूटर आ रहा है, उनको लगा था कोडिंग और कंप्यूटर, उनको वो लगता था ये फ्यूचर है। तो जब वो आ गया तो उसके बाद नई-नई चीज़ें थी कि ऑनलाइन सामान खरीदने शुरू हो गए, वो फ्यूचर हो गया उनके लिए। अब हम हैं तो हमारे लिए एआई फ्यूचर है, अब एआई आगे आएगा, तो एआई पार्ट ऑफ आईटी ना। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने फ्री टाइम में भी मतलब कि आईटी में जिद्दोजहद करने में लगे रहते हैं या फ्री टाइम में कुछ और भी करते हैं? ओके, तो बेसिकली मैं आईटी के ऊपर ही काम करता हूँ। जिस तरीके से हवाला है, तो पहले भी मुझे इसी में शौक था, तो मैंने रखा भी इसलिए क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्चिंग वगैरह करता था। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल जो है बहुत बड़ी फ़ील्ड है। मुझे जब इस बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे नहीं पता आईटी की फ़ील्ड के अंदर, और मैं उससे रिलेटेड नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फ़ील्ड है, मैं अकेला इस पूरी फ़ील्ड को पढ़ भी नहीं सकता। तो बेसिकली मैं डिफरेंट लोगों से मुलाकात करूँगा, एक तरह नेटवर्किंग बनाऊँगा।
ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि आईटी के बारे में कि कौन-सी चीज़ जिसकी से कोडिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इससे रिलेटेड, अगर मैं ये पढ़ता हूँ और मैं आईटी में इसमें एक्सपर्ट हो जाता हूँ, तो मैं दूसरे लोगों के साथ नेटवर्क बना सकता हूँ और मेबी कोई दूसरा बंदा वो आईटी में टेलीकॉम साइड के ऊपर उसके पास पावर हो कि वो उसको पता हो उस चीज़ों के बारे में, मैं उससे कनेक्ट करूँगा और वो आगे किसी से कनेक्ट करेगा जो कि रोबोटिक्स मशीनरी के अंदर ताल्लुक़ रखता होगा। तो इस तरीके से ज़्यादातर नेटवर्किंग बनेगी तो एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। तो बेसिकली ये है। तो मैं हमेशा ही किसी न किसी नई चीज़ के ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ कि कौन-सी चीज़ आई है, कौन-सी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आईटी में मुझे खुद भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं या तो, या कुछ-कुछ तो ख़त्म भी हो चुकी हुई हैं। तो और कुछ-कुछ नई आ रही हैं, तो आती-जाती रहती हैं चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है, जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं पहले वो सीख रहा हूँ, देन आहिस्ता-आहिस्ता आगे चीज़ें सीखता रहूँगा। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से बताया मुझे, मतलब आईटी का समझ आ गया कि क्या होती है आईटी। तो मेरा नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन करूँगा, और वो सरप्राइज क्वेश्चन में से रियल में तो आप खुद ही बड़ होके करेंगे। और चलें, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मतलब कि अब आईटी के बारे में और बात करूँ, या मैं मतलब कि ना, आप सीनियर स्टूडेंट है रैन स्कूल के, मतलब कि सीनियर स्टूडेंट से मैं सजेशन लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ज्वाइन किया, तो आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ अपने बारे में। आप तो सीनियर स्टूडेंट है ना, तो मैं ये होगा कि जैसे कि मैंने अपने नाम के आगे बिजनेस वाला लगाया है, तो अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जैसे हमारा इंटरव्यू था कार्स का, मैंने आपको बताया था। तो अगर कार्स का इंटरव्यू नहीं, कार्स का बिजनेस करना होता है, तो आप आपको अगर पता है तो आप थोड़ा सा बता दें कि उसमें मतलब के लिए स्टार्टअप लेने के लिए जैसे कि खरीदना होता है, जमीन लेनी होती है, फिर शोरूम बनाना होता है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, मैंने कॉल एनी के साथ भी इंटरव्यू किया था। तो आप सीनियर स्टूडेंट है रहने से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके लिए कैसे स्टार्टअप लेना होगा। ये नहीं कि चैट जीपीटी पूछ रहा है, बोल रहा है लेमिनेट बेचना शुरू कर दें, उससे पैसे कमाएं, जमा करें, और उसके बाद सेव कर करके जमीन लें। अब उसको क्या पता पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रही है। तो आप थोड़ा बताएं मुझे। ओके, तो सबसे पहले ये है कि मैं कोई लाइक ओल्ड स्टूडेंट के हिसाब से नहीं है, बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ के बारे में आइडिया भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ना बेसिकली मैंने जो है रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद मैं रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले भी मुझे ये लगता था कि मैं इन चीज़ों पे रिसर्च करता रहता था। तो रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और रियली जब मैंने जॉइन किया था उसको थोड़ा-सा मुझे था कि कोई पता नहीं मेरे से सीनियर जो है उनको पता नहीं क्या-क्या पता हो। लेकिन कोई इतना कुछ ख़ास नहीं था, तो मैंने अब एक रेवोल्यूशन लाया, मैंने कहा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल चीज़ें थी उनको टेक ओवर किया, पुराना स्टूडेंट बन गया। अब मैं मेरे से काफ़ी सारे सीनियर हैं जिनके अंदर मैं काउंट होता हूँ, तो मैं कहूँगा कि अगर आप न्यू है ना, तो आप एक सीनियर से बहुत आराम से कम्पीट कर सकते हैं। बस आप सोचें इस तरीके से कि ये एक बहुत बुलेट पॉइंट है, ये आप लिख भी लेना कि अगर आपने एक बिज़नेस करना है जो कि आप चाहते हैं कि आप कार्स का बिज़नेस करें या लैंड का जो भी आपने बताया कि उस पे कार्स वगैरह करें। तो बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं और रिसोर्सेज़ से पहले एक चीज़ होती है जो कि कहते हैं रिसर्चिंग, और बेसिकली ये मेरी हॉबी थी और मैंने जैसे कि बताया मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ उन चीज़ों के ऊपर। तो ये है, तो जिस तरीके से भी आपने बताया आपने कॉल नहीं की, चैटजीपीटी किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले ये है कि एक तो है कि आप प्रैक्टिस वगैरह करें, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस नहीं करें क्योंकि सबसे पहले आपको होनी चाहिए रिसर्चिंग, और आई थिंक इतना ज़्यादा पता होना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के अलावा आपको पूरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये सिस्टम किस तरीके से है। तो आप सबसे पहले एक काम करें, आप 1 साल करें, तकरीबन आधा साल या फिर 1 साल आप रिसर्च करें खाली, ताकि आपके पास इतना आइडिया हो जाए कि आपको ये भी पता लग जाए कि अपॉर्च्युनिटी कहाँ-कहाँ से मिलती है और आप इस साल जाके अपॉर्च्युनिटी गेन भी कर सकते हैं। और जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो आपको ये पता लग जाता है कि फलाँ बंदा है जो कि कार्स का ये करता है और वो कहते हैं कि आप कार स्टार्ट करें, वो आपको सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता लग जाती हैं। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करें रिसर्चिंग से, रिसर्चिंग करने के बाद
आपके पास एक बहुत पावरफुल चीज़ आ जाएँगी जो कि आपको पता लग जाएँगी कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद उसी पावरफुल जो रिसर्चिंग है उसको यूज़ करें आप अपनी रिसोर्सिंग पे कि वही रिसर्चिंग दोबारा करें रिसोर्सिंग के ऊपर कि आप रिसोर्सेज़ कैसे ले सकते हैं आसानी से। कौन-सा रिसोर्स कहाँ से जो है वो सस्ता मिल जाता है, अगर आप इम्पोर्ट करें तो आपको वो कितने का पड़ेगा इस तरीके से। और आप नॉर्मल इस काम के लिए थोड़ा बहुत और चीज़ें सीखें और आप नॉर्मल एक और काम करना शुरू कर दें जिससे वो आपका साइड बिज़नेस हो और उसको करने के बाद आप अपने मेन बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करें और उसके ऊपर आप काम वगैरह करें। जैसे कि अभी आपने बताया साइड आप फ्रीलांसिंग करें, उसके पैसे आप उसके ऊपर लगाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता रिसोर्सेज़ कंप्लीट करें। और रिसोर्सेज़ कंप्लीट करने के बाद आप एक छोटा स्टार्ट लें और आहिस्ता-आहिस्ता जब आपके पास इतनी पीछे मैंने जो बताया जो पीछे आपने फुल रिसर्चिंग करी 1 आधा साल वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। वो जो आपने रिसर्चिंग की होगी वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको तकरीबन थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, काफ़ी सारी होगी, क्योंकि आपको शौक है इसमें। लेकिन एक हद होती है जो कि बहुत हद होती है, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो वो वाली हद तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। या अगर आपने क्योंकि अभी आप इतने बड़े भी नहीं हैं कि आप फ़ौरन आपको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप स्टार्ट करने जाएँगे, आप स्टार्ट करेंगे, आपको पता ही नहीं कस्टमर कैसे घेरने हैं, कौन से कस्टमर को क्या पसंद होता है, पाकिस्तान में क्या चलता है और इस तरीके से। तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मेबी आप लॉस में चले जाएँ। लेकिन अगर आपने इसको मेन बिज़नेस बनाना है, आपके पास वो रिसर्चिंग होगी, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और देन जो रिसोर्सेज़ के बाद जो आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं मुश्किल आएगी, आपके पास आइडियाज़ होंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टाइम आता है, जो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाता है और उसके बाद फिर देन आप सक्सेसफुल मार्केट में जो है वो उतर जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें उतार सकते हैं और बिज़नेस जो है वो रियली ऐसी चीज़ है जो कि सबसे अच्छी है और रियली मैं भी इस पे बहुत रिसर्च करता रहता हूँ और ये मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आप तो मेरे कॉलर नहीं बन गए। और बहुत अच्छे से बताया। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आईटी के अलावा हटके कि आपको आईटी के अलावा हटके बिजनेस पसंद है। बिजनेस के अलावा जैसे कि लोगों को कलेक्शन पसंद होती है, कलेक्ट करना शर्ट्स, वो जाके फुटबॉल मैच में या जाते हैं या क्रिकेट मैच में जाते हैं, उधर क्रिकेटर्स की फुटबॉलर्स की शर्टें ले लेते हैं और वो अपने रूम में लगाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। और उसके अलावा किसको होता है कि महंगी महंगी वॉच कलेक्ट करते हैं, और किसको होता है जूते कलेक्ट करते हैं, किसी को होता है एक्शन फिगर कलेक्ट करते हैं, किसी को होता है कार कलेक्ट करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी कार तो इतनी इतनी सारी नहीं लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मतलब कलेक्ट करते हैं दो या चार ऐसे करके। तो आपको किसी चीज को कलेक्ट करने का शौक है? तो ये वैसे आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन मैं हमेशा ना फ़िलहाल की बात करता हूँ। वरना तो मुझे बहुत चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है। मुझे कलेक्ट करने का शौक है कि मुझे ये शौक है कि मैं कलेक्ट करूँ, मैं घड़ियाँ कलेक्ट करूँ, मुझे इसका बहुत शौक है। गाड़ियों का लाइक बहुत ज़्यादा शौक है क्योंकि मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। और दूसरे नेक्स्ट लेवल के ऊपर काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाऊँ, वो कलेक्ट करूँ। लेकिन बेसिकली अभी फ़िलहाल इस टाइम पे जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो है नॉलेज। और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफ़ॉर्म से नॉलेज गेन करता हूँ से ताकि मैं आगे किसी और इंसान को वो दे सकूँ और उसकी जो नॉलेज है वो एक्सचेंज कर सकूँ उससे। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है अभी फ़िलहाल मेरे लिए और उसके बाद इसकी वजह से आगे जाऊँगा और फिर बाकी चीज़ें कलेक्ट कर पाऊँगा। ओके, एज़ नॉलेज कलेक्ट करना ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी हॉबीज क्या है? ओके, तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि मैं बेसिकली रिसर्चिंग हॉबी है और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को ये ज़्यादा पसंद भी नहीं है ना तो वो उसको अपनी सेकंड या थर्ड हॉबी बना ले। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है, आगे जाके इसको बहुत काम आता है। तो मेरी ये हॉबी है और एक ये हॉबी है और बेसिकली काफ़ी वक़्त टाइम आता है कि मुझे खुद रिसर्चिंग करना बोरिंग लगने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाती है क्योंकि एक तरीके का हार्ड काम है, रिसोर्सेज़ नहीं मिलते। लेकिन इस ज़माने में आई थिंक एआई आने के बाद बहुत ईज़ी है और मैं बेसिकली रिसर्चिंग कब से कर रहा हूँ जब एआई नहीं था, ओपन एआई नहीं आया हुआ था उस वक़्त और चैट जीपीटी नहीं था उस वक़्त मैं गूगल के ऊपर करता था और आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने एआई से भी हेल्प लेना शुरू कर दी तो आई थिंक इट्स ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। और दूसरी चीज़ ये थी दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी थी? हाँ, एक मेरी जो सेकंड हॉबी है वो ये है कि बेसिकली इसके साथ-साथ मैं ज़्यादातर मुझे रिलैक्स करने का काफ़ी दिल करता है कि बंदा जब थक जाता है तो वो रिलैक्स करे और लोग रेस्ट करके भी रिलैक्स करते हैं। लेकिन मुझे ना ज़्यादातर गेम्स खेलने में ई-स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक ऑनलाइन गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स, ई-स्पोर्ट्स उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैं कभी-कभी वो खेल लेता हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। आपका ऐसे अच्छा, तो आपके मतलब टॉप 5 कौन से
गेम है। आप सीनियर है तो आपके पास PS5 भी होगा। हाँ, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कौन-सा लाइक पूरी दुनिया में सीनियर हूँ। मेरे पास ये लैपटॉप ही है जिसके ऊपर हूँ, तो रियली मुझे वैसे सही बात बताऊँ कि मुझे PS5 नहीं पसंद, क्योंकि मैं एक तरीके से समझ लें कि मैं पीसी प्लेयर हूँ, और मुझे मज़ा आता है कि मैं दूसरा पीसी के ऊपर वगैरह खेलूँ, क्योंकि PS5 में बड़ी चीज़ें हैं, अगर मैं खोलने बैठूँगा तो फिर और टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है अपनी जगह पे। और लाइक हाँ, तो और टॉप 5 के अलावा मैं ये है कि मैं कोई स्पेसिफ़िक गेम नहीं खेलता। मैं बहुत जल्दी हर गेम से बोर हो जाता हूँ। अगर वो टॉप 1 पे है तो वो टॉप 1 से थोड़े टाइम बाद चली जाएगी, क्योंकि रिलैक्स करने के लिए खेलता हूँ। एक गेम बार-बार खेलता हूँ ना, तो वो फिर दिमाग की दही करनी शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि ये भी करो, अब वो भी करो। तो थोड़े टाइम तक खेलता हूँ, उसके बाद उसको फाड़े गिरा के कोई नई गेम ढूँढता। तो फिलहाल इससे पहले जो था, मैं ई-स्पोर्ट्स जो था पर कैरियर के लिए खेलता था। तो उसके उसमें था, मैंने बहुत गेम्स खेली थी। कि इस तरीके से मैंने माइनक्राफ्ट बहुत खेली है। उसमें मैंने बहुत सर्वर्स ऑनलाइन पूरी वर्ल्ड सर्वर्स बनाए हैं, और काफ़ी सारी गेम्स, अब मुझे तो काफ़ी सबके नाम ही भूल गए हुए हैं। तो लेकिन इस वक़्त अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी ई-स्पोर्ट्स जो है काफ़ी कम कर दी हुई है, और हाँ, अब काफ़ी कम गेम्स खेलता हूँ। एक दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। ओके, माइनक्राफ्ट डब्बा गेम में कभी पसंद है। तो हाँ, वो तो सच्ची बात है। माइनक्राफ्ट ज़्यादा देर खेलो तो बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हमारी रियल दुनिया गोल है और माइनक्राफ्ट डब्बा है। तो मैं भी कभी कभार ज़्यादा खेलता हूँ ना, तो दिमाग घूम जाते हैं, मतलब बाद में अजीब सा उल्टी जैसा होने लग जाता है फीलिंग, कि इधर इधर देखो, घर हमारा फ्लैट, और मतलब फ्लैट माइनक्राफ्ट भी होती है लेकिन वो है, और लाइटें लगी हुई हैं, उधर टॉर्च लगाने में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इससे मैं भी कभी बार दिमाग फूक जाते हैं। तो अगर आपने मतलब कि जो मशहूर गेम्स जैसे माइनक्राफ्ट बता दिया, तो उसके अलावा मतलब आपको शूटिंग गेम लाइक फ्री फायर या पबजी खेलते हैं, या फ्री फायर, या फिर और खूनी गेम लाइक गट्स एंड ग्लोरी, हैप्पी व्हील्स जो होता है, और भी गेम्स होते हैं, तो ऐसे आपने खेले में? वैसे आपने मुझे ना ये हैप्पी व्हील और ये याद दिला के मुझे ना अपना पुराना टाइम याद आ गया। रियली मैंने मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इस गेम को छोड़े हुए। उस वक़्त ये लाइक नई-नई यूट्यूबर्स जो थे, उस वक़्त तो लाइक यूट्यूब का भी बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था। मतलब 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 और 2019 टाइप की। तो ये उस वक़्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, हिट गेम थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। गट्स एंड ग्लोरी मेरे ख़्याल से उस वक़्त नहीं आई थी, वो थोड़े टाइम बाद आई थी। लेकिन हैप्पी व्हील्स जो है थी, और काफ़ी मज़ा आता था उसको खेलने में। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं की। मजा क्यों नहीं आता होगा, सबका खून अब खून कर दो, पूरा खून डाल दो। ओके, तो मेरा ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू का टाइम ऐसे खत्म हो रहा है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको अगर आईटी, अब आईटी के फील्ड में बताना होगा, वैसे आपने आईटी के फील्ड में बताया, आईटी के फील्ड में वैसे थोड़ा सा हटके भी आपको बताना होगा, जैसे आपने कलेक्शन में बताया, तो आपको बताना होगा अगर आपको 24 घंटे के लिए मिस्टर बीस का क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए तो आप क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या करेंगे? ओके, तो वैसे पूरे इंटरव्यू में ये वाला सवाल जो है ना, ये थोड़ा-सा वियर्ड अजीब सवाल था, क्योंकि लेकिन ये बेहतर सवाल है बाकियों से, कि वो चिराग से तो बेहतर ही है। लेकिन जो है ना कि ये सवाल बेसिकली मैं ना ये डिपेंड करता हूँ एज़ जिस तरीके से भी आपने अपने नाम का बिज़नेस वाला रखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि बिज़नेसमैन को ना ये सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना ये उसको ख़राब कर देती है कि कोई आके आपको अपना वो दे देगा, आप जाके जो सामान था आपने कमाना था, वो आप खुद ले लेंगे। तो ये सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई भी सोच रख ले। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि खुद से मेहनत करते हैं और दुआ वगैरह माँग सकते हैं अल्लाह से, और बाकी मेहनत वगैरह करने के बाद आप खुद कमा सकते हैं। तो जब ठीक है, फिर दूसरे लोग कहेंगे कि अगर हमारा क्रेडिट कार्ड उनको दे दिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे? तो इस तरीके का आपको माइंडसेट रखना चाहिए। किसी और के क्रेडिट कार्ड से कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मतलब कि मैंने ये सोच नहीं रखता कि मुझे मिस्टर बीस्ट को कॉल नहीं करनी है, मैसेजेस करने हैं, यूट्यूब पे उसको फॉलो करके
उसका सब्सक्राइबर बन के उसके वीडियो में ही आना है, या फिर उसका क्रेडिट कार्ड चाहिए। ये नहीं, मतलब मैं इंटरव्यू के लास्ट में ना हर किसी से पूछता हूँ। और मोहम्मद उमर ने भी मतलब बताया था, उसने तो मतलब काफी कम चीजें बताई थी। जैसे कि वो मिस्टर बीस्ट को गरीब समझ रहा है, उसने मतलब मिस्टर बीस्ट को बहुत गरीब समझ के थोड़ी सी चीजें बताई थी। तो अ, मतलब मैं ऐसी फन के लिए ये सवाल करता हूँ। तो मतलब आप वैसे आपको खुद ही बड़े होकर कमाना है, तो वही मैंने बोला था कि आपको खुद ही बड़े होकर ये सब कुछ करना होगा रियल में। ये बस आपको ऐसे ही बता देना, मतलब क्या खरीद। ओके ओके, तो बेसिकली मैं एक दूसरे एक बुलेट पॉइंट देता हूँ। जब आप स्टार्ट करने लगे ना, कोई ऐसा सवाल पूछें जो कि इस टाइप का हो, तो आप बोलें, एक सेक्शन बना लें, उसके बाद आप बोलें फिक्शनल क्वेश्चंस का सेक्शन, जिसके अंदर फिक्शनल सवाल हो जो कि रियल नहीं हो सकते कभी भी। जिस तरीके से अगर आप पूछेंगे कि चिराग आपको मिल गया, तो वो रियल नहीं है, तो एक तरीके का वो भी एक फिर फन बन जाएगा। अगर आप रियल क्वेश्चंस के बीच में ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आई थिंक ये ना वो ऐसा लगेगा कि ये बंदे ने इंटरव्यू बीच में ख़राब कर दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो आई थिंक एक फ़िक्शनल जो है ना वो आखिर में बना लेना चाहिए, बीच में एक बना लेना चाहिए। तो लाइन बाय सेक्शन करना चाहिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो मैं फ़िक्शनल बता देता हूँ कि अगर बेसिकली मुझे मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा जो-जो मेरे ख्वाब हैं, जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मैं उनको जल्दी से जल्दी बाय कर सकूँ उस वक़्त, जो कि लिमिटेड टाइम है। क्योंकि वो है भी इस तरीके का बंदा कि लिमिटेड टाइम ही होता है आपके पास, तो इस तरीके से। मतलब मिस्टर बीस को गरीब कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। मतलब आपने चीजें नहीं बताया क्या खरीदेंगे, लेकिन आपने ऐसे बताया कॉन्फिडेंस से, जैसे मिस्टर बीस गरीब होने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। तो हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा मैं अगले इंटरव्यू और अमेजिंग गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आपका छोटा सा एडवाइस। ओके, तो जो एडवाइस है जो कि मैं सबको देता हूँ कि बेसिकली हर किसी का, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका जो है कि आपने आगे जाके एक किसी का बिजनेसमैन बनना है, कार्स का काम करना है, तो मैं ये कहता हूँ कि हर किसी का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। तो आपने अपने टारगेट के ऊपर हमेशा जो है वो होप नहीं हारनी, और टारगेट जो है उसको सक्सेस समझ लें, और होप जो है उसको की समझ लें उस दरवाजे की। तो बस आपने होप नहीं हारनी। अगर आप होप हार जाएंगे तो दरवाजे तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर पहुँच भी गए तो आप खोल नहीं पाएंगे वो दरवाज़ा। तो होप जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। हमेशा सब्र रखें, होप रखें, और जब जब फाइनली आप उधर तक पहुँच ही जाएँगे, तो मैं ये कहता हूँ सबको। ओके, बहुत अच्छी एडवाइस है, लेकिन मैं उस दरवाजा को तोड़ के अंदर चले जाऊंगा। तो नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। सही बात है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आज का हमारा इंटरव्यू का टाइम खत्म होता है, और इंटरव्यू खत्म होता है तो इंशाल्लाह मिलूंगा ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। और जिनको जो चाहते हैं इब्राहिम आईटी वाले भाई के साथ इंटरव्यू करने से, जो इनके व्यूवर्स देख रहे हैं, तो वो भी इस स्कूल को ज्वाइन करके इतना अच्छा सा इंटरव्यू कर सकते हैं इब्राहिम आईटी वाले भाई के साथ। और इंशाल्लाह मिलूंगा अगले गेस्ट के साथ और अगले इंटरव्यू में साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।